मेरे प्यारे बच्चे, अगर खुश रहना चाहते हैं तो अपने फैसले खुद ले, दूसरों को देखकर नहीं। महादेव जी कहते हैं जीवन बहुत छोटा है, पर अहंकार इतना बड़ा कि इंसान खुद को इस छोटे से जीवन में भी नहीं समझ पाता। यह सच है कि हर कोई इस दुनिया में एक यात्री है जो एक दिन यादों से भी चला जाएगा। रिश्तों में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। बिना विश्वास के कोई रिश्ता टिकता नहीं और धोखा मिलने पर वह खत्म हो जाता है। मेरे बच्चे हमें सिखाते हैं कि विश्वास इतनी ताकत रखता है कि चट्टान को भी हिला सकता है, लेकिन शक रिश्तों में दीवार खड़ी कर देता है। जो लोग आपकी भावनाओं को समझते हुए भी आपको चोट पहुंचाते हैं, वे आपके कभी अपने हो ही नहीं सकते। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। अपने भी महादेव की सिखाई गई विनम्रता और संयम बनाए रखें। जब आप अपनी ताकत को पहचानेंगे, तभी आप अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जी पाएंगे। मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं, कभी यह मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि यह मानो कि आप अकेले ही काफी हो। हर किसी से अपनी बात साझा मत करो। खामोश रहकर देखो कि आपको समझता कौन है। जब इंसान दर्द सहना सीख जाता है, तब वह सच में मजबूत बन जाता है। रूठने का हक सिर्फ अपनों को होता है। पराइयों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। किसी को चाहना गलत नहीं है, लेकिन किसी को चाहकर छोड़ देना जरूर गलत है। जीवन में हर रिश्ते की एक सीमा होती है, पर जब आत्मसम्मान पर चोट लगने लगे, मेरे बच्चे, तो उस रिश्ते को खत्म करना ही सही होता है। सहारे और उम्मीदें इंसान को कमजोर बना देती हैं, इसलिए अपनी ताकत पर भरोसा करें, क्योंकि आपसे बेहतर साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का भरोसा हमेशा नहीं किया जाता, क्योंकि यह कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल वाले लोग जल्दी टूटते हैं, जल्दी रूठते हैं और जल्दी मान भी जाते हैं। यही वजह है कि ऐसे लोग भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन गलती तब होती है जब हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्दों का भी स्वाद होता है, इसलिए बोलने से पहले सोचे कि जो आप कह रहे हैं वह सुनने वाले को ऐसा लगेगा। जो इंसान दुख में भी मुस्कुराना सीख लेता है, उसकी जिंदगी सच में हो जाती है। महादेव जी कहते हैं, मुस्कुराना सीखो, क्योंकि रोना तो दुनिया सिखाई देती है। अक्सर वे लोग हमें छोड़ जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हैं, उसी दिन से वह इंसान आपको कमजोर करने की ताकत रखता है। इश्क करो, लेकिन उतना ही कि आपकी खुद की इज्जत बनी रहे। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, पर किसी के लिए जरूरी होना ही असली खूबसूरती है। जीवन मोह से शुरू होता है और मोह भंग पर खत्म होता है। मेरे बच्चे, किसी को मजबूर मत करो कि वह आपको याद करें। चुप रहकर देखो कि उनकी जिंदगी में आपकी क्या है। महादेव जी कहते हैं, चुप रहना कभी कभी सही होता है, लेकिन अन्याय के खिलाफ खड़े होना भी जरूरी है। झूठ सुनने का असली मजा तब है जब सच पहले से पता हो। जिंदगी में हर जगह फिट होने को सेट होना मत समझो। जहां बार बार एडजस्ट करना पड़े, वहां रुकना सही नहीं। इरादे मजबूत रखो। दूसरों की बातों में आकर टूटना आपकी कमजोरी होगी। जग हजग को करने से बेहतर है कि एक लक्ष्य पर मेहनत करें। सफलता जरूर मिलेगी। आज के दौर में ज्यादा अच्छा होना भी सही नहीं, क्योंकि गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में वक्त लगता है। लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी आपकी आदत बन जाए। अगर कोई कहे कि आप बदल गए हैं, तो समझ लो कि आपने वह चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिए था। लौटने वाले सिर्फ नाराज होकर जाते हैं, पर टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। महादेव जी कहते हैं, कुछ लोग रोज दिल दुखाते हैं, फिर भी उनसे बात करने में खुशी मिलती है। यह इंसान का स्वभाव है, लेकिन ध्यान रखो कि खुशी पाने के लिए किसी पर निर्भर मत रहो। आत्मनिर्भरता ही असली सुख है। महादेव जी कहते हैं, जो लोग अपनों के सताए और उकराए जाते हैं, वे कठोर हो जाते हैं। ना केवल दिल से, बल्कि अपनी बोली से भी उम्मीद तकलीफ जरूर देती है, लेकिन फिर भी दिल उसे छोड़ नहीं पाता। बनावटी रिश्तों से अच्छा है कि इंसान अकेला रहे। मोहब्बत और नफरत मामूली शब्द लगते हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान या शैतान बना सकते हैं। जीवन में तूफान जरूरी है, क्योंकि वही असली रिश्तों की पहचान कराता है। मेरे बच्चे, तभी पता चलता है कि कौन आपका साथ देता है और कौन आपका हाथ छोड़ देता। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं। मदद के बाद शुक्रिया कहने वाले भी, और मदद लेकर आपका मजाक उड़ाने वाले भी। इसलिए खुद पर भरोसा रखें और सही फैसले लें। महादेव कहते हैं, जब किसी की जगह आपकी जिंदगी में कोई और ले ले,
तो पीछे हट जाना ही सही होता है। वही रिश्ते सबसे ज्यादा थका देते हैं जो कभी आपका सबसे बड़ा सुकून हुआ करते थे। दूसरों की तरक्की देखकर जलने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। मेरे बच्चे, अब मुझे कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि मैंने रूठना छोड़ दिया है। दोस्त और रिश्ते दोनों जरूरी हैं, लेकिन बुरा वक्त हमें यह सिखाता है कि अकेले रहना और खुद को संभालना सबसे बड़ी कला है। जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता वे बहुत मजबूत हो जाते हैं। याद रखना, जो सबका हो जाए वह किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं लेकिन खत्म कभी नहीं होते। मछलियां भी अब खुश हैं ये जानकर कि आदमी अब आदमी को कोई जाल में फंसाने लगा है। मेरे बच्चे, हमें किसी को हराने का शौक नहीं, लेकिन खुद को आगे बढ़ाने की जिद जरूर है। मेरे बच्चे कहते हैं, जिस दिन किसी ने आपकी जिंदगी में आपकी कमी महसूस की, उस दिन वह खुद को माफ नहीं कर पाएगा। जनाजे में भीड़ यूं ही नहीं होती। हर कोई अच्छा लगता है, लेकिन तब जब वह जा चुका हो। जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही अक्सर हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं, क्योंकि वे हमारी कमजोरियां जानते हैं। माफ करना सीखें, लेकिन इतनी बार नहीं कि धोखा देने वाला फिर से आपको छल सके। जब कोई आपकी बात समझ ही ना पाए तो उसे समझाने की जरूरत नहीं। जिन रिश्तों में भावनाओं की कदर नहीं होती वहां रहने का कोई मतलब नहीं। किसी जरूरतमंद की सच्चे दिल से मदद करें। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिन्हें जाना है उन्हें जाने दो। आज रुक भी गए तो कल चले ही जाएंगे। किसी को इग्नोर करना और बिजी होना दो अलग बातें हैं मेरे बच्चे। सपने देखने वालों को रात छोटी लगती है और सपनों को पूरा करने वालों को दिन। महादेव जी कहते हैं, खूबसूरती हमारे चेहरे में नहीं बल्कि हम व्यवहार में होती है। समाज वह है जो खुदकुशी को स्वीकार कर लेता है, लेकिन प्यार से की गई शादी को नहीं। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, और उसकी फितरत जाननी हो तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर मत समझना, क्योंकि मैं प्यार करना और वार करना दोनों जानता हूं। खामोशियां बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं मेरे बच्चे जो आवाज छीन लेते हैं। चेहरा साफ और दिल काला, मुंह पर दोस्त और पीछे दुश्मन। यही है दुनिया का सच। वक्त रहते खुद को बदल लो मेरे बच्चे, क्योंकि अगर वक्त नहीं बदला तो तकलीफ बहुत होगी। मेरे बच्चे कहते हैं, आज के समय में वही भगवान माना जाता है जिसके पास धन और ताकत है। रिश्तों का दूसरा नाम अब पैसा बन चुका है। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी सारी गलतियां माफ कर दी जाती, लेकिन यह भी सच है कि अच्छे और सच्चे लोगों के साथ अक्सर बुरा होता है। लोग अब मतलब के लिए रिश्ते जोड़ते हैं और सच्चे दिलों को तोड़ते हैं। अगर कोई जाना चाहता है तो उसे जाने दो। प्यार में अगर भीख जैसा एहसास होने लगे तो पीछे हट जाना ही बेहतर है। और अगर आपको लगे कि कोई आपको टाल रहा है तो उन्हें दोबारा परेशान ना करें। महादेव यह भी कहते हैं, जब आप किसी को पूरी तरह जान लेते हैं तो वह आपको अजनबी सा लगने लगता है। जीवन में जब किस्मत और हालात दोनों आपके खिलाफ हो तो धैर्य बनाए रखना जरूरी है। अक्सर सबसे अच्छा पाने के लिए हमें सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। पैसा आने से इज्जत जरूर मिलती है मेरे बच्चे, लेकिन वह इज्जत आपकी नहीं, आपके पैसे की होती है। इसीलिए अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें। कभी कभी खामोश रहना बेहतर होता है, क्योंकि तमाशा करना हमारी फितरत में नहीं होना चाहिए। महादेव कहते कहते हैं, दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपनी खुशी का बलिदान। न जो लोग दिल के मजबूत दिखते हैं वे अक्सर रातों में आके रोते हैं। अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जियो, क्योंकि अगर दूसरों को खुश करने में लग गए तो शेर भी सर्कस में नाचने लगता है। मेरे बच्चे, भूकंप और इश्क में एक समानता है। एक घर को अंदर से तोड़ता है और दूसरा दिल को। जो लोग मेरे धैर्य पर हैरान हैं उन्हें बता दो कि जो आंसू जमीन पर नहीं गिरते वे दिल को चीर देते हैं। हम वफादार हैं इसलिए अकेले हैं। अगर बेवफा होते तो भीड़ होती। कुछ लोग अपनी हरकतों से साबित कर देते हैं कि उनकी इज्जत करने का कोई मतलब नहीं। जब किसी को अपनों से धोखा मिलता है तो वह फिर किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। महादेव जी कहते हैं, दर्द की कीमत कोई नहीं समझ सकता। हद से ज्यादा विश्वास करना सबसे बड़ी गलती होती है। मरने के बाद की तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई मूल्य नहीं होता। इससे पहले हम आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि विनती स्वीकार करते हो तो हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव, जय महादेव जरूर टाइप कर देना, और कमेंट में अपनी राशि भी टाइप कर देना, ताकि हम अपनी समस्याओं का सही तरीके से उपाय बता सकें। आपकी राशि के अनुसार दोस्तों, आज जो हम उपाय आपको बताने जा रहे हैं
यदि इस उपाय को आप 7 दिनों तक लगातार महादेव जी के शिवलिंग के पास करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने में देर नहीं लगेगी। मेरे बच्चे, चलिए अब उपाय को शुरू करते हैं। मेरे उपाय शुरू करने से पहले सबसे बड़ी बात निकाल कर की यह आती है कि इन उपायों को कितनी समय करना है। मेरे बच्चे, हम आपको बता दें, इन उपाय को आपको लगातार 7 दिन करना है और आप किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह के समय कर सकते हैं, प्रदोष काल यानी कि शाम के समय भी कर सकते हैं। जितनी समय आपके पास समय हो उतनी समय पर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चे, सबसे पहले सोमवार का दिन प्रारंभ होता है। सोमवार का दिन महादेव जी को बहुत ही प्रिय है। सोमवार के दिन हम जो भी उपाय करते हैं उससे चंद्रदेव बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। चंद्रदेव जो होते हैं वह हमारे जीवन में शीतलता प्रदान करते हैं। यदि आप चंद्रदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, जीवन में सुख शांति लाना चाहते हैं, अपनी सद्बुद्धि को सही करना चाहते हैं, यदि आपका मन बहुत ज्यादा भटकता रहता है, यह सही निर्णय लेने में असमर्थ नहीं रहता है, तो आपको यह उपाय जरूर कर चाहिए। यह उपाय सिर्फ सोमवार के दिन का उपाय है, चंद्रमौली महादेव जी का उपाय है। तो देखिए अब आपको करना क्या है। आपको लेना है एक लोटा जल। लोटा आप किसी भी धातु का ले सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा सा दूध डालना है और डालना है आपको 11 चावल के दाने। चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। उसके बाद में आपको इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय 11 बार मंत्र का जाप करना है और फिर सारी सामग्री को अपनी मनोकामना कहते हुए चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। यदि आप सोमवार के दिन इस वाले उपाय को करते हैं तो आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं, आपके घर में सुख शांति आती है और आपका मन एकदम से प्रसन्न हो जाता है हर चीज विचार करने के लिए। तो चलिए दूसरा जो वार आता है वो है मंगलवार का दिन। मंगलवार का कर्ज मुक्ति के लिए विशेष होता है। यदि आपके पास बहुत ज्यादा कर्ज है, आप कर्जा लेकर के परेशान हो चुके हैं, तो आप इस वाले उपाय को जरूर करें। महादेव जी के शिवलिंग पर मेरे बच्चे बहुत ही आसान सा उपाय है। यह उपाय आपको बुधवार के दिन जरूर करना दोस्तों। अब चौथ बार आता है गुरुवार का दोस्तों। गुरुवार का दिन गुरुदेव को प्रसन्न करने का है। यदि बृहस्पति गुरु प्रसन्न रहते हैं तो जीवन की हर कठिनाइयां आपसे दूर रहती हैं और आपके हर कार्य बनते चले जाते हैं। मेरे बच्चे, इसके लिए आपको करना क्या है। आपको एक तांबे का पात्र लेना है, उसमें जल डालना है। उसके बाद में आपको लेना है 7 चने की दाल। ध्यान रहे आपको 7 चने की दाल और एकता के पत्र में जल लेकर के महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाना है और भगवान शिव पर बृहस्पति स्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। और आपकी जो भी मनोकामना सफलता से जुड़ी है, समस्या है, वह महादेव जी से बोल देना। देखो, गुरु ग्रह अगर आपका मजबूत होता है तो आपका व्यापार अच्छे से चलता है, आपको सफलता मिलती है, आपके कार्य में कोई विघ्न आ रहा है वह दूर हो, साथ ही साथ आपको शिक्षा अच्छी मिलती है, आपका जो विवाह है समय पर हो जाता है। यदि जल समर्पित करते वक्त तांबे के पात्र में चने की दाल रह जाती है तो उसे सीधे हाथ से निकलकर भगवान शिव पर समर्पित कर दें। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मेरे बच्चे, अब जो दिन आता है वह आता है शुक्रवार के दिन। शुक्रवार का दिन शुक्र देव प्रसन्न करने का दिन होता है। यदि शुक्र ग्रह आपके जीवन में प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके पास सुख समृद्धि धन वैभव ईश्वर सब कुछ आ जाता है। यदि आप धन संबंधित परेशान हैं, आर्थिक परेशानी है, तो आपके शुक्र देव नाराज हैं। देखिए, यदि सुख समृद्धि धन वैभव चाहिए तो शुक्र देव को प्रसन्न नहीं करना होगा। इसके लिए आपको लेना है एक पात्र में जौ और एक आंकड़े का फूल। उसके बाद में आपको अपनी सुख संपदा धन की कामना करते हुए सुखेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर देना है। आपके जीवन की धन वैभव सुख संपदा से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, अब वार आता है शनिवार का दिन। शनिवार का दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए होता है। यदि कि आपके जीवन में से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, शनि 7.5 ही शनि ढाया, तो आपको शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। तो इसके लिए आपको लेना है एक तांबे के पास में जल और 11 तिल के दाने मिश्रित करके भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाएं और अपनी जो भी मनोकामना है, जो शनि से संबंधित परेशानी है, शनेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर देना है। आपके जीवन से शनि ग्रह की समस्या शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, अब जो उपाय आता है वह आता है। 7वां दिन वाला उपाय रविवार का दिन सूर्य देव का दिन है।
जो हमारे जीवन में तेज उत्पन्न करते हैं। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति आलसी है, काम करने में उसका मन नहीं लगा रहा है, उसके जीवन में ऊर्जा का संचार करना है, तो इस उपाय को जरूर करना चाहिए। यदि वह चाहता है उसके शरीर में ऊर्जा आए, काम करने की चेतना आए और उसका चारों दिशाओं में जो भी कार्य करें वह सब पूर्ण हो, तो इस वाले उपाय को जरूर करें। इसके लिए आपको लेना है तांबे के पात्र में जल और लाल मसूर के 11 दाने डालकर पहुंच जाना है महादेव जी के शिवलिंग के पास, और अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए और सुरेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए उस जल को समर्पित कर दीजिए। आपके जीवन में चाहे जैसी भी समस्या है वह सब समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, यह था आपके जीवन में 7 ग्रह को प्रसन्न करने के उपाय। अगर आप किसी एक ग्रह को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। मेरे बच्चे, आज जो भी तुम्हारे महादेव ने तुम्हें बताया है वह तुम्हारे जीवन से निकला हुआ वह पल है जो तुमसे बीत चुका है, और जो तुम्हारे सामने भविष्य में आने वाला है वह सब तुम्हारे लिए मेरे महादेव ने प्रस्तुत कर दिया, निकाल कर रख दिया है, निचोड़ पूरा तुम्हारे सामने रख दिया है। इसीलिए अभी समझ जा, होशियार हो जाओ और अपने आप को प्रबल बनाते हुए उसे मुकाम को हासिल करो जो मुकाम तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है, तुम्हारी ओर इशारा कर रहा है, परंतु तुम सुन नहीं रहे हो और ना ही देख रहे हो। तुम्हारी आंखों पर जो यह पर्दा पड़ा हुआ है उसे पर्दे को हटाओ और अपनी दृष्टि से उसे देखो, जिस दृष्टि से तुम्हें दिखाई देगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि यह क्षण तुम्हारे हाथों से चला गया तो तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं बचोगे। तुम इसी तरीके से संदेश सुनते रहोगे और अपने जीवन को नरक बनाते रहोगे। मेरे बच्चे, मेरा कहने का मतलब, उद्देश्य यह है कि तुम यदि संदेश सुनो तो उनकी बातों का पालन अवश्य करो। वह इसलिए क्योंकि तुम्हारा भला उसी में होने वाला है। सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें तुरंत उसे पर एक्शन लेना चाहिए और अपने महादेव पर विश्वास करते हुए अपने महादेव के सामने अपनी बातों को, अपनी मनोकामनाएं को, अपनी इच्छाओं को अवश्य समर्पित करना चाहिए। क्योंकि जब तुम अपनी इच्छाओं को महादेव तक पहुंचा जाओगे तभी तुम्हारे महादेव जी तुम्हारा कल्याण करने के लिए तैयार होंगे। और मेरे बच्चे, कोई ऐसा वैसा कल्याण नहीं, कल्याण तुम्हारा होगा तो सर्वोपरि सबसे महान कल्याण तुम्हारा होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी महादेव का हाथ लगता है तो कुछ बेहतर से बेहतर ही होता है। क्योंकि मैं छोटा मोटा कार्य करने के लिए प्रस्तुत नहीं होता हूं। जो कोई बड़ा कार्य होता है वही मैं प्रस्तुत करता हूं और आगे बढ़ता हूं। बस तुम्हारे लिए इतना मैं बहुत कुछ कर दिया, अब और भी आगे करने का प्रयास जारी है। तुम्हारे लिए बस यही मन कर रखना है कि तुम कहां से कहां तक थे और कहां से कहां पहुंच गए। बस इतना ही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। बस तुम अपने आप की इन चीजों को व्यवस्थित करो और अपने आप को इस प्रकार बना कामयाब, होशियार, ताकि तुम्हारा हर वह समय तुम्हारे बस में हो सके जिस समय में तुम कुछ करना चाहते हो। सभी का जानकारी मुझे रहता है, इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर देता हूं, बता देता हूं कि मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है या तुम इन चीजों से बच के रहो। इतने दिनों तक तुम्हारे ऊपर बहुत बहुत संकट आने वाला है। इन सब चीजों को मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे होते हुए तुम किसी संकट में पड़ो, और ऐसे बड़े संकट में पड़ो जो तुम्हारे लिए बहुत ही हानिकारक हो। मेरे बच्चे, अब मेरी एक बहुत बड़ी शक्ति तुम्हारा साथ देगी। अगले 3 घंटे में यदि इसे नहीं खोला तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि मेरी जो शक्ति तुम्हारे साथ आने वाली है, तुम्हारे साथ रहने वाली है, वह फिर नहीं आएगी। इसीलिए मेरे बच्चे, इसे अंत तक देखो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक भी है। क्यों ऐसा तुम्हारे साथ होने वाला है जैसा तुमने कभी सोचा नहीं था, परंतु आज यदि तुमने सोचा है तो अच्छा ही है, क्योंकि देर से सही परंतु कम से कम समझदार हो गए कि मुझे क्या करना है। मेरे बच्चे, कभी ऐसा मत समझा करो कि मैं जो संदेश लेकर के आता हूं वह सिर्फ ऐसे ही होता है। मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी तुम लिए लेकर के आता हूं वह सब तुम्हारे जीवन से प्रमाणित करके देता हूं। इसीलिए मेरे बच्चे, मुझे कभी इस प्रकार से समझने का प्रयास मत करना, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हारे जीवन का बढ़ावा देना है, तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है, तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां प्राप्त करवाना है। बस मेरा यही एक उद्देश्य रहता है। मेरे जो संतान हैं, मेरे जो प्रिय भक्त हैं, उनके जीवन में कभी कोई तकलीफ ना रहे, कभी कोई दुख ना रहे।
ये खुशहाल जीवन का आनंद पूर्वक व्यतीत करें और अपने आप को महादेव का भक्ति करने में उन्हें बहुत ही गर्व महसूस हो। परंतु मेरे बच्चे, गर्व कभी भी करना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि घमंड करने से बुद्धिबल, विवेक सब छीन हो जाता है। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर की नकारात्मकता होती है, जो तुम्हारे बाहरी नकारात्मकता होती है, वह तुम पर एकदम से अटैक कर देती है, एकदम से हावी हो जाती है। एक ही मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर की जो भी एंजाइटी है, जो भी इम्यूनिटी है, वह सब समाप्त हो जाती है और तुम पर किसी दूसरे का प्रवाह हो जाता है। इसीलिए मेरे बच्चे, कभी भी अहंकार के बीज को अपने अंदर उत्पन्न मत होने देना। बस अपने आप को इन सब चीजों से यदि बच्चा ले गए तो तुम्हारा लिए सब कुछ सही हो जाएगा। मेरे बच्चे, जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तब लोग यही सोचते हैं कि ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। मैं प्रयास तो बहुत किए हैं, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूं हर चीज को सुधारने के लिए। मैं पहले से ही अपने कार्य को अच्छे तरीके से कर रहा था, परंतु मुझे सफलता नहीं मिल रही है। जीवन मेरा संकटों से भरा हुआ है। जीवन में व्यवस्थाएं बहुत कम हैं। जीवन में जो भी है वह सब अनुचित